अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैं आपको पढ़ाई थी व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, और हमारा जो चैप्टर चल रहा था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। स्टार्टिंग में ग्लोब के बारे में कुछ बता चुकी हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताई हूँ, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बता चुकी हूँ, और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ भी एग्जाम्पल मैं आपको कर चुकी हूँ इस वीडियो पे। क्लियर, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक है राइट नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये है क्या? इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस वीडियो पे कोई न्यू है तो काइंडली प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके इस चीज़ को जानने में, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है और ये कंपटीशन लेवल के लिए भी हेल्पफुल होगी। बहुत ही बेसिक और बहुत ही डीपली नॉलेज हर एक पॉइंट को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करी हूँ और प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करती हूँ। गो चेक आउट एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर कमेंट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम एक्सप्लेन है क्या? ओके, टाइम क्या है? ठीक है, लॉन्गिट्यूड हेल्प अस डिवाइड द अर्थ इनटू टाइम जोन्स बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूड हमको क्या हेल्प करता है ना, डिवाइड करता है हमारे अर्थ को अलग अलग टाइम जोन्स में। अर्थ को डिवाइड कर रहे डिफरेंट टाइम जोन्स में, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम लोग जानते हैं हमारे जो अर्थ का जो अर्थ एक सर्किल है, एक सर्किल के मानिंद हम लोगों ने समझा था, राइट? एज एग्जाम्पल हम लोग सर्किल के सर्किल की तरह हम लोगों ने ये जाना, और ये भी जाना कि ऊपर से नीचे, ऊपर और एक नीचे बॉटम में एंड लोअर में क्या है, काफी बल्ज किया गया, अब बीच से बल्ज है ना देखने में। तो वो जो हमारे जो अर्थ है लगभग सर्किल तो, लेकिन पूरा सर्किल नहीं, लाइक ऑरेंज, राइट? हम लोग जानते हैं सर्किल में 360 डिग्री होता है, जो 360 डिग्री का जो हमारे सर्किल होता है, ठीक इसी तरह हमारे जो अर्थ जो रोटेट करता है ये 360 डिग्री पे रोटेट करता है। तो हमारे एक अर्थ को रोटेट करने में, मतलब ये जो रोटेशन क्यों होता है, दिन और रात बनने में हेल्पफुल होती है, दिन और रात इसी के अकॉर्डिंगली होती है। तो 360 डिग्री ये रोटेट करती है। कहाँ से रोटेट करती है? वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। द अर्थ टेक्स, और ये घूम करके ये पूरा एक चक्कर कितना टाइम में होता है? 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, सो हर एक घंटा ये कितना डिग्री पे रोटेट करती है? 15 डिग्री पे रोटेट करती है लॉन्गिट्यूड का, है ना। सो ईच आवर इट रोटेट्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब हर वो लॉन्गिट्यूड, उस हमारे जो अर्थ में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है, वो हर एक लॉन्गिट्यूड मतलब 15 डिग्री, जैसे ही 0 से 15 डिग्री पे गई एक घंटा, फिर 15 क्रॉस की मतलब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पाई, तो फिर कितना हो गया? फिर 1 आवर। मतलब इस तरह से करके पूरे लॉन्गिट्यूड पे जब ये पूरा 15 डिग्री कंप्लीट होता है इसी तरह से रोटेट करते हुए, तो ये पूरा टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जब हम लोग 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करते हैं 15 डिग्री आता है। सो दिस इज वाई प्लेस एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड हैव इसे ही रीजन है कि हम लोगों को अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम्स देखने को मिलते हैं। इसको इजिली समझने के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे लिखी हूँ। इमेजिन द अर्थ, आप एक तरह से इसको अर्थ को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इज अ जाइंट क्लॉक, एक बहुत बड़ा सा क्लॉक है। द प्राइम मेरिडियन 0 लॉन्गिट्यूड, एक बड़ा सा क्लॉक है, जबकि जो प्राइम मेरिडियन, अब ये प्राइम मेरिडियन क्या मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर कोई नहीं जानते तो एक बार आप जाके चेक कर लो। फिर मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देती हूँ। जिस तरह एक कोई रेस स्टार्ट होता है ना, तो जो स्टार्टिंग लाइन होता है उसी को हम लोग एज एग्जांपल मैं प्राइम मेरिडियन बताऊंगी। तो हमारा जो ये अर्थ है ना इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो सीधा जो लाइन ड्रॉ किया गया इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से गुजरता है, और इसको ग्रीन मेरिडियन भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ग्रीनविच की तरफ की जानिब इंग्लैंड है, जो कि यूरोप के शहर में है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो अब हमारे अर्थ को एक बड़ा सा क्लॉक समझ लो। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो जो 0 डिग्री क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। एवरी 15 डिग्री यू मूव ईस्ट, जैसे ही आप यहाँ से हर 15 डिग्री पे जैसे आप मूव करते हो ना, ये ईस्ट, टाइम इज 1 आवर अहेड। तो क्या होता है ना कि जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव करोगे, किसके जानिब? ईस्ट की तरफ। ये आप देख पा रही है, ईस्ट की तरफ मूव करोगे तो 1 घंटा ये आगे चलेगा। और जैसे ही आप है ना 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन से आप वेस्ट की तरफ जाओगे, तो ये 1 घंटा क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा। समझ में आया? तो होता क्या है कि ईस्ट का जो एरिया होता है लॉन्गिट्यूड में, वो 1 घंटा आगे होता है, जबकि वेस्ट का क्या होता है? पीछे होता है। तो यही जो लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, कौन से शहर में है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से हम लोग ये जानते हैं किसी भी लोकेशन को फाइंड कर पाते हैं, राइट।
अब हम लोग सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है, तो ऐसा नहीं है ना। हम लोगों को तो ये भी तो जानना होता है, लॉन्गिट्यूड तो ठीक है लेकिन लैटिट्यूड भी तो है। जो हमारे अर्थ को इक्वेटर में जो डिवाइड किया गया है दो हेमिस्फीयर में इक्वेटर के थ्रू, तो उस इक्वेटर के थ्रू उसके बाद जो एक और लैटिट्यूड है, फिर उसके बाद एक और लैटिट्यूड है, राइट, एंड देन फिर पोलर एरिया, राइट। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि किस लॉन्गिट्यूड पे और किस लैटिट्यूड पे वो एरिया लोकेटेड है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हेल्पफुल होता है, और प्लस लॉन्गिट्यूड से हमें एक और चीज जानकारी हासिल होती है, नॉलेज होती है, जो कि टाइमिंग का। सो यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा मैं पॉइंट पे आती हूँ, ये थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा ये पॉइंट होना जरूरी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इट्स लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लॉक एवरी 15, जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 घंटा आगे हो जाता है। जैसे आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो 1 घंटा पीछे चला जाता है, ठीक है। एक चीज और जान लो, इसको एक इजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक पेपर लेना, उस पेपर पे एक सर्किल ड्रॉ करना फर्स्टली, ओके, एंड देन उस सर्किल को डिवाइड करना, ठीक है। या तो 1 घंटा आगे की तरफ 15 डिग्री उस पूरे सर्किल को डिवाइड करना एक स्लाइस पीस में, और उसमें लेबल दे देना 15 डिग्री का, राइट। और हर 50 डिग्री को डिवाइड करने के बाद या तो 1 घंटा आगे या तो 1 घंटा पीछे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा लोकेशन में कितने टाइम हो रहे हैं, कौन सा लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम हो रहा है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ईस्ट में 1 घंटा आगे चल रहा है, जबकि वेस्ट की तरफ 1 घंटा पीछे चल रहा है। इसको एज ए एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि मान लेते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा है, ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, ठीक है, रात का, सॉरी दोपहर का 12 बज रहा है। और हो क्या रहा है, जैसे आप 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो फिर कितना टाइमिंग हो रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो 1 घंटा एक्सटेंड, जैसे कि हम बोले थे 15 डिग्री जैसे आप मूव करो तो 1 घंटा आगे जाता है ना, तो 12 में एक 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, सॉरी 12 में के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 बचता है ना टाइमिंग में, तो 1 हो गया, ठीक है। इसी तरफ हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वहां पे यहाँ पे बज रहा था 12 बज रहा था, फिर वेस्ट की तरफ कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 1 घंटा पीछे जाते तो क्या होगा 11, क्योंकि 12 से पहले कि हम टाइमिंग क्या होता है 11 ही होता है, ठीक है। तुम इस चीज को एज ए एग्जाम्पल इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। यू एंड योर फ्रेंड, आप ऐसा सोच लो कि आप लोग बहुत दूर रहते हो, राइट, एंड यू आर इन कोलकाता, तुम कोलकाता में हो 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, एंड इट्स 12 PM, और अभी कितना टाइमिंग हो रहा है 12 बज रहा है, एंड योर फ्रेंड इज इन लंदन, ठीक है। आपकी जो फ्रेंड है वो कहाँ, लंदन पे है, ठीक है। सिंस लंदन इज 5 आवर्स बिहाइंड कोलकाता, तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूड में देखते हैं तो हमारा जो लंदन जो है ना वेस्ट की जानिब है, तो इसलिए बिहाइंड हो जाता है, ये पीछे की जानिब चला जाता है, मतलब टाइम पीछे जाता है, ठीक है। वहां पे जो बज रहा था टाइम, वहां पे जो टाइमिंग था 12 PM हो रहा था, राइट। और जैसे ही हम लोग कोलकाता की तरफ जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो टाइमिंग है 7 बज रहा है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये दिस इज बिकॉज कोलकाता इज फर्दर ईस्ट। हम लोग जानते हैं कोलकाता काफी मतलब ईस्ट की जानिब है, सो इट्स इज द सन अर्लियर देन लंदन, और हम लोग जानते हैं ये ईस्ट की तरफ है, और सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट, तो ऑफ कोर्स तो सबसे पहले सूरज की रोशनी कहाँ पहुंची, कोलकाता में, और वहाँ पे लेट पहुंचती है, इसलिए वहाँ पे टाइमिंग का काफी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगी, आप सपोज मान लो कि आप ग्रीनविच पे हो और अभी जो टाइमिंग हो रहा है 12 बज रहा है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ग्रीनविच पे, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइम रीडिंग कहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ 12 बज रहा है, तो अब जैसे ही आप 30 डिग्री ईस्ट की जानिब जाओगे तो कितना टाइमिंग होगा, और जैसे ही आप 30 डिग्री वेस्ट की जानिब जाओगे तो कितना टाइम हो रहा होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, इससे ये समझ में आए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और इस क्वेश्चन का मस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आंसर करो, ताकि मुझे लगेगा मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा कि मैं जो समझा रही हूँ वो आप लोग को समझ में भी आया और आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया। सो थैंक यू, आई होप मैं आपको सारी जो क्वेरीज होगा या डाउट होगी, मैं सारी डाउट को क्लियर कर पाई हूँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी शेयर करें। थैंक यू।